स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं जीएसटी 9 को लाइव फाइल करना, किस तरीके से आपको फाइल करनी है। फ्रेंड्स, जो हमें जीएसटी 9 फाइल करनी है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की, उसमें जीएसटी 9 की फॉर्म्स में बदलाव किए गए हैं और जो बदलाव किए गए हैं वो काफी अच्छे बदलाव किए गए हैं। क्योंकि प्रीवियस क्या था कि जो भी आप एनुअल रिटर्न डालते थे उसमें आईटीसी को अगर आपने कोई प्रीवियस ईयर का उसमें कोई इम्पैक्ट दिखाया है तो उसपे मिसमैच के नोटिस आपके पास बहुत आते थे। जीएसटी ऑफिसर बिल्कुल नहीं देखते हैं कि मिसमैच किस कारण से आ रहा है, बस वो उठाया और नोटिस आपको भेज दिया। अब जो जीएसटी 9 के फॉर्म जो लाए गए हैं फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के, उसमें फॉर्म्स में काफी चेंजेस आए गए हैं। डिटेल में फ्रेंड्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या फॉर्म्स में हमें किस तरीके से एंट्री डालनी है ताकि आपको कोई किसी तरीके को कंफ्यूजन ना हो, कोई मिसमैच ना हो और आपके पास कोई भी फर्दर कोई नोटिस ना आए। अगर फ्रेंड्स आप जीएसटी 9 को प्रॉपरली फाइल करते हैं तो आपके पास कोई भी मिसमैच के नोटिस नहीं आते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन से टेबल में कौन सी हमारी एंट्रीज करनी है। डिटेल में फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद रूल्स, क्या कहते हैं, कौन सा सेक्शन इसके बारे में बात करता है, जो अमेंडमेंट्स आई हैं लेटेस्ट, सभी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, टेबल नंबर 14, टेबल नंबर मैंने आपको दिखा दिया टेबल नंबर 9 में क्या इफेक्ट आने वाला है। अब टेबल नंबर 14 में किस तरीके से इम्पैक्ट दिखाएंगे, जो भी आपका हमने टेबल नंबर 4 को डिस्कस किया कि 4 में कौन सी एंट्रीज आएंगी जो हमारी रिलेट करती है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की, वही एंट्रीज जो है हमारी आने वाली है। लेकिन आपने कुछ अगर आपने कुछ ऐसी सेल है, आपने कुछ बढ़ाया है या आपने कुछ घटाई है सेल, तो उसकी अमेंडमेंट कब आएगी, जो आपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 की 25-26 में दिखाई थी, टेबल नंबर 10 और टेबल नंबर 11 में आने वाली है। और टेबल नंबर 10 और टेबल नंबर 11 का जो डिफरेंस होता है वो टेबल नंबर 14 में आपको जो है इम्पैक्ट उसका पड़ने वाला है। देखिए अब हम नेक्स्ट में बढ़ते हैं टेबल नंबर 10 और टेबल नंबर 11। देखिए, नाउ सी द इफेक्ट ऑफ टेबल नंबर 10 एंड टेबल नंबर इफेक्ट 11, सॉरी। देखिए इसमें टेबल नंबर 10 और टेबल नंबर में 11 में क्या आता है, द particular the transaction of firm financial year declare in the return of the next financial year till the specified period। specified period क्या है हमारा, अप्रैल टू 30th नवंबर 2025 हमारा इसका जो है टाइम है आपको ठीक करने के लिए। टेबल नंबर 10, टेबल नंबर 10 में क्या आता है, those outward supply belong to the financial year 2024-25 but we have recorded in the financial year 2025-26 through GSTR 1, then we need to record in table number 10। टेबल नंबर 10 में क्या आएंगे, जो आपने सप्लाईज हैं, जो आपके सप्लाईज हैं और टैक्स डिक्लेयर किया है आपने अमेंडमेंट, यानी कि कुछ नेट डेबिट नोट्स हैं तो वो आपके टेबल नंबर 10 में आएंगे। कुछ क्रेडिट नोट्स हैं आपने कुछ रिड्यूस किया है तो वो आपके टेबल नंबर 11 में आने वाले हैं। एज पर नोटिफिकेशन नंबर 13 जो हमें 17 सितंबर को आई थी, जो मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ, इस नोटिफिकेशन को याद रखना। इसमें हमारे जो फॉर्म्स हैं अमेंडेड किए गए हैं। देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास पहले अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, तो उसमें हमारे टेबल नंबर 14 में ये डिफरेंस का कॉलम हमारे पास नहीं था, ये कॉलम इंसर्ट किया गया है टेबल पेड। अब जो हमारा इसकी वजह से कोई हमारा डिफरेंस आया है तो वो आपको यहाँ पर अलग से रिपोर्ट करना रहेगा। टेबल नंबर 5 में हमारी कौन सी एंट्रीज आती हैं, जो आपकी नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, जैसे जीरो रेटेड सप्लाई होगी, सप्लाई टू एसइजेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, सप्लाई ऑन विच द टैक्स इज पेड बाय द रेसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, एग्जाम्प्ट सप्लाई, नील रेटेड एंड नॉन जीएसटी सप्लाई जो हमारे टेबल नंबर 5 में आती हैं। आई होप फ्रेंड्स सेल्स के हमारे सारे जो टेबल्स हैं वो आपको क्लियर होंगे। अब बढ़ते हैं आईटीसी। आईटीसी बहुत ही मेजर जो है हमारा नींव है जीएसटी 9 को फाइल करने के लिए। अब अंडरस्टैंड करते हैं हम आईटीसी को। इनपुट टैक्स क्रेडिट प्लेस a virtual role in reconcile and reporting the credit availed during the financial year। दिस इज 5 टेबल, जो 5 टेबल्स हैं हमारे 6, 7, 8, 12 एंड 13, 5 टेबल है हमारे आईटीसी को शो करने के। देखिए यहाँ पर टेबल नंबर 6, टेबल नंबर 6 में हम क्या दिखाते हैं, जो भी आईटीसी आपने अवेल किया है
पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का जो आपके 3B से ऑटो पॉपुलेट होके आता है, आपको उसका बाइफ्रिकेशन देना रहता है कि कौन से आपके इनपुट्स हैं, कौन से कैपिटल हैं और कौन से आपके सर्विसेज हैं। आप इनपुट और इनपुट सर्विसेज को क्लब करके यानी कंसोलिडेट दिखा सकते हैं, लेकिन कैपिटल गुड्स को आपको अलग से ही यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी रहती है। देखिए, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ओनली आईटीसी एक्चुअल अवेल through GST 3B for the financial year 2024-25 should be reported in that table। यानी कि टेबल 6 में जो आपका डाटा ऑटो पॉपुलेट होकर आता है वो आपका वही रिपोर्ट करना है जो आपका फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से जो है रिलेट करता है। फ्रेंड्स, वाया नोटिफिकेशन नंबर, फ्रेंड्स अब यहाँ पर हमारे बहुत सारे मिसमैच के नोटिस आते थे, क्योंकि पहले अगर आप टेबल नंबर 6 जो टेबल नंबर 6 है हमारी GST 3B जो हम फाइल करते हैं, अगर आपने आईटीसी क्लेम किया है जो फाइनेंशियल 2024 का 25-26 में किया है या 23-24 का जो आपने फाइनेंशियल 24-25 में किया है, वो आईटीसी आपका उठ के आता है टेबल नंबर 6 में, क्योंकि जो आपका GST 3B से फाइल उठ के आया वो आपका आता है। अब यहाँ पर जो हमारे पर्टिकुलर इस फाइनेंशियल ईयर के 2023-24 के जो आपने आईटीसी क्लेम किए थे 24-25 में, वो 3B में आपने फाइल किए, और अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसको अलग से रिपोर्ट कर पाएं जो आपने फाइनेंशियल 23-24 का जो आपने आईटीसी क्लेम किया था 24-25 में, आप उसको कहाँ रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये जो आईटीसी है वो इस ईयर का नहीं है, 24-25 का नहीं है, वो प्रीवियस ईयर का था। तो इस तरह के मिसमैच के हमारे पास बहुत सारे नोटिस आते थे। तो अब नया जो हमारी नोटिफिकेशन आई है, नोटिफिकेशन नंबर 13 जो हमारे 17 सितंबर को आई थी, अब इसमें एक नया टेबल इंसर्ट किया गया है, टेबल 6A को इंसर्ट किया गया है। 6A1 हमें क्या कहता है, देखिए यहाँ पर जो आपको क्वालिफिकेशन देनी है, आईटीसी ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अवेल्ड इन द फाइनेंशियल ईयर विच इज इंक्लूड इन 6A। सो 6A में इंक्लूड है, वो आपको अलग से यहाँ पर रिपोर्ट करना है। देन आईटीसी रिक्लेम रूल 37A नेट आईटीसी अवेल, ये हमारा जो है नया इंसर्ट किया गया है। साथ ही नंबर हमारे जो टेबल J है जहां पे डिफरेंस आता था, तो यहाँ पे भी डिफरेंस में इसको इंक्लूड किया गया है। आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में आया है GST 9 कि आपको किस तरीके से टेबल में कौन कौन सी एंट्रीज आने वाली है, किस तरीके से आपको फाइल करना है, क्या रूल्स हैं, क्या हमारे अमेंडमेंट आए हैं, कौन सी नोटिफिकेशंस को आपको ध्यान में रखना है, डिटेल में मैंने आपको यहाँ पर बताया।